हाय गाइस, ये वीडियो ना पाकिस्तानियों पे हैं कुछ जो अच्छा बनने का नाटक करते हैं ना हमारे सामने, बड़े प्यारे प्यारे बनने का, बड़े प्यारे प्यारे आया है कि ये इंडिया के पता नहीं कितने सके हूँ, कितने ही सके हूँ, और अंदर से साले सांप सांप से भी जहरीले। इन पे गौर करना सालों पर, इन पर विश्वास नहीं करना। पाकिस्तानियों पर पीठ पर खंजर खोपते हैं बस। ये देखो वीडियो जरा, ये देख लो, ये जो प्यारे प्यारे पाकिस्तानी बनते हैं ना हिंदुस्तानियों के लिए, इनके अंदर क्या क्या है आपको पता भी नहीं होगा। ये दो ये दो पैसे के लिए अपना बाप बदल देते हैं, दो पैसों के लिए अपनी माँ को बदल दे। ये ऐसे लोग हैं साले, बदतमीज लोग हैं ये जीना तो ये सीधे तरीके जियो पाकिस्तानियों। जे अगर हिंदुस्तान वाले का दिमाग घूम गया ना तो पाकिस्तानी लब्बन लगा जमीन ते। ध्यान रखियो। विराट कोहली का कहते हैं करियर का एंड चल रहा है, यानी कि अब रिटायरमेंट के करीब आ चुके हुए हैं। और भाई वो बूढ़ा नहीं हुआ। अगर बूढ़ा उसे आप कहते हैं तो शाहीन अफरीदी के साथ उसकी दौड़ लगवा के देख लें। बाबर आजम भाई, आप स्टेडियम के बीच में चौसा मैच में देखते आप, उनका बुमराह नहीं था टीम के बीच में, सूर्या कुमार यादव नहीं था टीम के बीच में, पंत जो है वो टीम के बीच में नहीं था। और मेरे भाई अभी उनके मेन प्लेयर, मेन बॉलर, मेन खिलाड़ी टीम के बीच में नहीं थे। उन्होंने पाकिस्तान को नचा के दिखाया कि नचाते किस तरह है। हिंदुस्तान के पास विराट कोहली भी नहीं ना होगा तो जब भी ये मैच जीतेंगे। आप ये देखें, मेन बॉलर बुमराह नहीं है हिंदुस्तान के पास, लेकिन हिंदुस्तान 2 मैच जीत गया उसके बीच में। आप क्या कहेंगे हमारे पास सही मयूब नहीं था, हमारे पास फकर जमान नहीं था, मैच हार गए। तो आपको पीछे 10-10 फकर जमान रखने चाहिए थे, 10-10 सही मयूब आपके पास होने चाहिए थे, एक ही सही मयूब नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के पास एक विराट कोहली नहीं है, हिंदुस्तान के पास 10 विराट कोहली है पीछे। उन्होंने बैकअप तैयार किया हुआ। 10 बार विराट कोहली क्रिकेट में नहीं ना खेलेगा तो जब भी हिंदुस्तानी टीम खेलेगी भाई, ओपनिंग तो मैं खुद करता हूँ, ऐसे से छक्के मार के दिखाऊंगा, इन्हें पता चलेगा कि रन रेट किस तरह बनाए जाते हैं। और 100 बॉलों पे मैं 50 नहीं करूंगा, मैं 50 बॉलों पे 100 करके दिखाऊंगा। बाबर आजम को चैलेंज कर रहा हूँ, आपको आप पाकिस्तान आए कजाफी स्टेडियम में मेरे साथ मैच खेल ले। मेरे पास एक लेग स्पिनर की कमी, बल्कि चौधरी तू आ। नहीं, मुझे तो नहीं खेलना आता, मैं लेग, चलो खेलना, तू बैटिंग कर लेगा ये बता मुझे। सिर्फ तूने पिच के ऊपर खड़े होना है, पहले 10 ओवर टिप टिप करनी है, हिटिंग मैं करूंगा। शहीन को आप देख लेंगे, और शहीन को मैं बताऊंगा कि किस तरह पहले 10 ओवर में जो है बॉल को बाहर फेंकना। खुदाया आज के बाद अपना पाकिस्तानी मैच खेलना छोड़ दें। अच्छा। अपने पाकिस्तानियों की दिल जारी करना छोड़ दें। इन्हें मत कहें कि आप जीतेंगे। हम जितना अपना दिल और अपना जिगर जलाते हैं ना इनकी खातिर, हम लोग मर चुके हैं। हमारी बेसिकली ना हमारी गैरत खत्म हो चुकी है, हमारी गैरत खत्म होगी। जिस दिन मैच था ना, मेरे दोस्तों ने पूछा कौन जीतेगा, मैं कहा इंडिया जीतेगा। और वही हुआ, इंडिया जीता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद बहुत से रिएक्शंस आपने देखे होंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग मुझे ये कह रहे थे कि भाई आबिद अली का रिएक्शन लेकर आए, आबिद अली की जो ओपिनियन है इस मैच के ऊपर वो लेकर आए। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दुबई हो चुकी है। अब जाते जाते इन चाचा जी की भी दो चार बातें सुन लेना, क्या करता है ये माए सारे पाकिस्तानी ना चाटने के लिए चाटना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये चाट रहे हैं, चाट रहे हैं, चाट रहे हैं, बस ना चाटना ही। अब देखते रहना इस चाचा को कैसे चाटता है ये। चाटने का तरीके देखो, वाह पाकिस्तानी, वाह। अपनी टीम हो तो फिर तो अलग बात है, फिर तो जज्बा ही अलग है ना। अब जाते जाते इन चाचा जी की भी दो चार बातें सुन लेना, क्या करता है ये माए सारे पाकिस्तानी ना चाटने के लिए चाटना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये चाट रहे हैं, चाट रहे हैं, चाट रहे हैं, बस ना चाटना ही। अब देखते रहना इस चाचा को कैसे चाटता है ये। चाटने का तरीके देखो, वाह पाकिस्तानी, वाह। क्या उनकी बात थोड़ी सच है? एक्चुअली जब उन्होंने बात की थी ना, मुझे थोड़ा दुख हुआ था। कि यार इल्जाम लगा रहे हैं, इन्होंने कह दिया इन्हें हमारे हमसाए हैं, इन्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए कि हमारे यहाँ क्रिकेट बहाल हो रही है। बट जैसे ही हमने अनाउंस की, अनाउंस के बाद क्वेटा से जो गाड़ियां आती हैं ना, वहाँ पे उन्होंने बसेस को रोका, आईडी कार्ड देके बंदों को शूट करके मार दिया। अब इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का स्टांस ठीक हो गया। एक नंबर 2, ये मस्जिद में बटन दबाओ और जन्नत में जाओ वाला धमाका हो गया। तो यहाँ पे जो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले अपना स्टांस लिया था कि मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो वो तो सच होते नजर आ रहे हैं। जो क्लियर बात है, ये देखे ना,
बात सीधी सी है। अब अगर हम देखें खिलाड़ी फलाने इलाके का फलाने बंदे का ठीक है, तो फिर तो हम मुसलमान ही नहीं है। उसमें ये बात चीज है सीधी ना, सी है। हमारी टीम अगर इन होती तो डेफिनेटली मैं तो कहता कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर, ज्यादा था ना, जज्बा फिर ज्यादा तो और बात ही ना, अलग बात ही। लेकिन क्रिकेट का शौक है तो फिर कोई भी टीम है, टीम है, आपको तो विराट कोहली पसंद है, आप उसको सपोर्ट कोई कर भी लें। करें, जो दिल करता है वो देखें। ठीक हो क्रिकेट की टीम है तो अब अपनी टीम हो तो फिर तो अलग बात है, फिर तो जज्बा ही अलग है ना। ठीक हो गया, शुक्रिया। ये चीज है। मीर अली भाई क्या समझते हैं आप इसके ऊपर? चले, ये इन्होंने बड़ी बात की है इतने इतने लोगों में खड़े होके कि भाई मैं फाइनल में इंडिया को जाता देख रहा हूँ और इंडिया को सपोर्ट और करता मैं है। सपोर्ट भी उसी को कर रहा हूँ, वही जीतेगा। ठीक हो गया। क्या समझते हैं आप, इंडिया की तरफ से ही स्टांस था या उनका ये कहना था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में इसलिए नहीं खेलने आ रहे कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है? क्या उनकी बात थोड़ी सच है? एक्चुअली जब उन्होंने बात की थी ना, हाँ हाँ मुझे थोड़ा दुख हुआ था। हाँ कि यार इल्जाम लगा रहे ये हैं। इन्होंने कह दिया इन्हें हमारे हमसाए हैं, हाँ इन्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए कि हमारे यहाँ क्रिकेट बहाल हो रही है। ठीक है। बट जैसे ही हमने अनाउंस की, अनाउंस के बाद क्वेटा से जो गाड़ियां आती हैं ना, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने बसेस को रोका, हाँ। आईडी कार्ड देके बंदों को शूट करके मार दिया। ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का स्टांस ठीक हो गया। अच्छा। एक नंबर 2, ये मस्जिद में बटन दबाओ जन्नत में जाओ वाला धमाका हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले अपना स्टांस लिया था कि मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हाँ तो वो तो सच होते नजर आ रहे हो हैं, गया। जो क्लियर बात है। ये चीज देखे ना, हमारी कहाँ से मानी, कौन सा है? और भाईजान मुझे बताया मानी ना हुई है, कौन से, लेकिन इन्होंने किस हमें चीज में जलील मानी करा हुई है। है? किस चीज में मानी यार हुई ये है? हारते हो रहे, जीत और जाते हैं भाईजान और मेरे, जीतते हुए हार जाते आपने हैं। हमारी पाकिस्तानी टीम कहीं भी नहीं मानी हुई, कोई टीम नहीं है हमारी, कोई प्लेयर नहीं है हमारे पास, और जलील होने वाली टीम सर, सर। हिंदुस्तान से जलील होते हैं। पिछले कई टूर्नामेंट मैं आपने ये कहा, कहना- बाबर आजम को आप कंपेयर करते हो विराट कोहली के साथ, और भाई विराट कोहली की तौहीन करते हो आप। यकीन मानो, अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो, अगर स्पोर्ट के साथ आपको जरा सी भी मोहब्बत है ना, तो आप विराट कोहली के साथ बाबर आजम को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली का कहते हैं कैरियर का एंड चल रहा है, यानी कि अब रिटायरमेंट के करीब आ चुके हुए हैं, और भाई वो बूढ़ा नहीं हुआ। अगर बूढ़ा उसे आप कहते हैं तो शाहीन अफरीदी के साथ उसकी दौड़ लगवा के देख लें। बाबर आजम भाई, आप स्टेडियम के बीच में जो सब मैच में देखते हैं आप, उनका बुमराह नहीं था टीम बड़ी के बात। बीच में, सूर्या कुमार यादव नहीं था टीम के बीच में, ठीक है। पंत जो है वो टीम के बीच में नहीं था, और मेरे भाई अभी उनके मेन प्लेयर, मेन बॉलर, मेन खिलाड़ी टीम के बीच में नहीं थे। ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को नचा के दिखाया कि नचाते किस तरह है। हिंदुस्तान के पास विराट कोहली भी नहीं ना होगा तो जब भी ये मैच जीतेंगे, आप ये देखें मेन बॉलर बुमराह नहीं है हिंदुस्तान के वो पास, जीत गए, लेकिन जीत। हिंदुस्तान 2 मैच जीत गया उसके बीच में। आप क्या कहेंगे, हमारे पास सही मयूब नहीं था, हमारे पास फकर जमान नहीं था, हम मैच हार गए, तो आपको पीछे 10-10 फकर जमान रखने चाहिए थे, 10-10 सही मयूब आपके पास होने चाहिए थे, एक ही सही मयूब नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के पास एक विराट कोहली नहीं है, हिंदुस्तान के पास 10 विराट कोहली है पीछे, उन्होंने बैकअप तैयार किया हुआ। 10 बार विराट कोहली क्रिकेट में नहीं ना खेलेगा, तो जब भी हिंदुस्तानी टीम खेलेगी, भाई ओपनिंग तो मैं खुद करता हूँ, ऐसे ऐसे छक्के मार के दिखाऊंगा, इन्हें पता चलेगा कि रन रेट किस तरह बनाए जाते हैं। और 100 बॉलों पे मैं 50 नहीं करूंगा, मैं 50 बॉलों पे 100 करके दिखाऊंगा। बाबर आजम को चैलेंज कर रहा हूँ, आपको आप पाकिस्तान आए, कजाफी स्टेडियम में मेरे साथ मैच खेले, मेरे पास एक लेग स्पिनर की कमी, बल्कि चौधरी तू आ, नहीं, मुझे तो नहीं खेलना आता, मैं बोलूं। लेग, चलो खेलना, तू बैटिंग कर लेगा ये बता हल्की मुझे, फुल्की कर लेंगे। सिर्फ तूने पिच के ऊपर खड़े होना है, पहले 10 ओवर टिप टिप करनी है, हिटिंग मैं करूंगा, शहीन को आप देख लेंगे। और शहीन को मैं बताऊंगा कि किस तरह पहले 10 ओवर में जो है बॉल को बाहर फेंकना। खुदाया आज के बाद अपना पाकिस्तानी मैच खेलना छोड़ दें, अच्छा। अपने पाकिस्तानियों की दिल जारी करना छोड़ दें, इन्हें मत कहें कि आप जीतेंगे। ठीक है। हम जितना अपना दिल और अपना जिगर जलाते हैं ना, इनकी खातिर हाँ। हम लोग मर चुके हैं। तो ये मस्जिद में बटन दबाओ जन्नत में जाओ वाला धमाका हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले अपना स्टांस लिया था कि मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हाँ तो वो तो सच होते नजर आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की लीडर, मैडम, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आता, ठीक है। वो इस टाइम इंडिया गई हुई है, ठीक है। और दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डील हो रही है इंडिया के साथ। आज की खबर है डॉन न्यूज की, अच्छा। वो आपने साथ अटैच करनी है। ठीक है। हमने 2024 में यूरोप में चावल भेजे, जो हम क्लेम करते हैं कि बासमती चावल हमारा है, दुनिया का नंबर 1 चावल हमारा है। ठीक है। 120 और 116 के राउंड अबाउट या 106 के राउंड अबाउट कंसाइनमेंट्स हमारी पकड़ी गई हैं, जो उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। चावलों की? हमने, हाँ, अच्छा। हमने शो किए चावल और भेजे, और बी ग्रेड चावल, मिक्सिंग वाले चावल भेजे। इंडिया और न्यूजीलैंड ही है सर, आप किसको सपोर्ट करेंगे? इंडिया नु करा क्या वजह उसकी? कोहली शोली। फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड जाती नजर आ रही है, अच्छा। और मैं सपोर्ट करूंगा इंडिया को। ओ, सीधे क्रिकेट का पाकिस्तान में खड़े हो गए। मैं, मेरा ख्याल है पहला पाकिस्तानी होऊंगा कि जो सर आम सबके सामने कहता हूँ मेरे पास शर्ट नहीं है, वो शर्ट होती है, मेरी शर्ट पहनी होती है। ये भाई सर, मैं क्या? इंडिया की तरफ हूँ मैं भी। आप भी इंडिया की हाँ तरफ जी। हैं?
ये यानी आप जितने खड़े हैं टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक भाई है। मैंने कभी बगावत नहीं की। नहीं अच्छा, इसमें बगावत क्या, अब हमारी टीम ही नहीं है उस टूर्नामेंट में, उस चैंपियंस ट्रॉफी में, मसला ही नहीं है। तो फिर आप किसको कोई मसला नहीं है, T20 हम खेल के जीतेंगे इंशाल्लाह। चले, उम्मीद तो होनी चाहिए, वो तो जो भी मैच हो भाई बात सुने, एक्चुअल बात सुने ना, बात सुने। आपको टीम का शौक है या क्रिकेट का शौक है? तो फिर अब सुन ले एक मिनट। हाँ विराट कोहली को कपड़े पहना देते हैं वेस्ट इंडीज के, ठीक है, बाबर आजम को कपड़े पहना देते हैं इंडिया के, ठीक है। अब बीइंग अ क्रिकेटर जो बैट और गेंद से खेलता है, ठीक है, आप कपड़ों को पसंद करते हो या खिलाड़ी को पसंद करते हो? हाँ खिलाड़ी को। तो खिलाड़ी को। हाँ। तो विराट कोहली माड़ा खिलाड़ी है? मैं तो इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। ये ले आपके साथ ये दाढ़ी वाले भाईजान भाई है, दो जगह पे इंडिया की इन्वेस्ट है, हाँ। ठीक है, कहाँ? क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की नहीं है। हम जैसे ये सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं, मैं भी इंडियन कंटेंट पे काम कर चुकी हूँ, तो मैं अब इस टाइम छोड़ चुकी हूँ। मैंने क्यों छोड़ा, उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के हो सकता है वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जैसे यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम लोग भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते होंगे, हमारे लोग भी ये नहीं कह रही कि बुरे हैं, लेकिन जब आप इंडिया की तारीफ़ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से, मेरे ना ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। इत्तेफाक नहीं करेंगे कि आपको फ़ौज में लोग भर्ती करने में मुश्किल दरपेश है, और क्या आपके नज़दीक एहतराम है कि ओवल ऑफिस आएँ और उस अमरीकी इंतज़ामिया पर हमला आवर हों जो आपके मुल्क को तबाही से बचाने की कोशिश कर रही है? बहुत से सवालात हैं, आगाज से बात करें। जंग में सभी को मुश्किलात होती हैं, आपको भी। आपके पास खूबसूरत समंदर है, इसलिए अभी आपको एहसास नहीं, मगर मुस्तकबिल में आपको एहसास होगा। खुदा रहम करे आपके साथ जंग ना हो। पता आपको नहीं, हमें ना बताएं कि हम कैसा महसूस करेंगे, हम मसला हल करेंगे। हमें ना बताएं हम कैसा महसूस। मैं आपको बता नहीं रहा, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप इस पोजीशन ही में नहीं कि हुक्म चलाएं कि याद रखो, आपकी वो पोजीशन नहीं कि हुक्म चलाएं कि हम क्या महसूस करेंगे। हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे और ख़ुद को मजबूत महसूस करेंगे। आप बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं, आपने खुद को बुरी पोजीशन पर गिराया है। वेनिस ठीक कह रहे हैं, आप अच्छी पोजीशन में नहीं, आपके पास खेल के पत्ते ही नहीं। हमारी वजह से आपके पास पत्ते आए थे। मैं ताश नहीं खेल रहा, बहुत संजीदा हूँ जनाब सदर, मैं संजीदा हूँ। आप ताश की बाजी लगा रहे हैं, आप लाखों लोगों की जान से खेल रहे हैं, आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो उस मुल्क की बहुत बेइज्जती है। क्या आपने एक बार शुक्रिया अदा किया? कई बार, आज भी। नहीं, पूरी मीटिंग में नहीं। आप अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया गए और अपोजिशन के लिए मुहिम चलाई। कुछ अल्फाज अमेरिका और उस सदर की तारीफ में कहे जो आपका मुल्क बचाने की कोशिश में है। प्लीज, आप समझते हैं कि जंग के बारे में ऊंची आवाज से बात करेंगे तो आप। वो ऊंचा नहीं बोल रहे, मुल्क आपका बड़ी मुश्किल में है। नहीं, आपने बहुत बात कर ली, आपका मुल्क बहुत मुश्किल में है। मैं जानता हूँ आप जीत नहीं रहे, नहीं जीत रहे। आपके पास मुश्किल से निकलने का मौका हमारी वजह से है। जनाब सदर, हम अपने मुल्क में मजबूती से डटे हुए हैं। आगाज जंग से हम अकेले हैं और शुक्रगुजार हैं, हमने काबीना से शुक्रिया अदा किया। उस अहमक सदर ने आपको $350 मिलियन का फौजी सामान दिया। आपके मर्द बहादुर हैं, मगर उन्हें हमारा असला इस्तेमाल करना पड़ा। हमारा असला ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाती। 3 दिन का। पुतिन को कहते सुना मैंने 3 दिन में 2 हफ्ते में। मुमकिन है इससे भी कम। ऐसे मामला चलाना बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर दें। मैंने कई बार शुक्रिया अदा किया अमेरिकी शहरियों का। माने कि इख्तलाफात हैं और इन इख्तलाफात पर कानूनी चाराजोई करें, ना कि अमरीकी मीडिया के सामने इस पर झगड़ें, जबकि जानते हैं कि आप गलती पर हैं। हम जानते हैं आप गलती पर हैं। लेकिन आप देखें, ये अमरीकियों के लिए अच्छा है कि देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरे नज़दीक ये बहुत अहम है, इसलिए मैंने ये इतना जारी रहने दिया। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके पास खेल के पत्ते नहीं, आप वहाँ दबे हुए हैं। आप
आपके लोग मर रहे हैं, आपकी फौज कम होती जा रही है, ये अच्छा नहीं। और फिर आप भी कह रहे हैं कि आप जंग बंदी नहीं चाहते, इसे जारी रखना चाहते हैं। देखें, अगर आप इस वक्त जंग बंदी करते हैं, कर लें, क्योंकि चलती गोलियां रुक जाएंगी और आपके लोग मरने से बच जाएंगे। यकीनन हम जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा यकीन दहानियां। क्या कह रहे हैं आप? जंग बंदी नहीं चाहते? जंग बंदी मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप जल्द जंग खत्म कर सकते हैं। पूछे जंग बंदी का हमारे लोगों से वो क्या सोचते हैं। मैं वो नहीं था। उस शख्स का नाम बाइडन था, जो स्मार्ट शख्स नहीं। वो आपके सदर थे, आपके सदर। एक्सक्यूज मी, वो ओबामा थे, जिन्होंने आपको शीटें दी। मैंने टैंक चिकन ज्वेलन दिए, ओबामा ने शीटें दी। सुर्खी तो ये है कि ओबामा ने शीटें और ट्रंप ने ज्वेलन दिए। आपको ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं बताता हूँ, आपके पास खेल के पत्ते नहीं, हमारी वजह से हो सकते हैं, हम ना हो तो पत्ते नहीं। नायब सदर से सवाल है। मुश्किल डील तो है, क्योंकि रवैये बदलना होंगे। अगर रूस जंग बंदी तोड़े, मुज़ाकरात ख़त्म करे, तो आप क्या करेंगे? वो कह रही हैं कि अगर रूस मुज़ाकरात ख़त्म करें तो क्या होगा? क्या होगा अगर तुम्हारे सर पर अभी बम गिरे? अच्छा, उन्होंने वादा कौन सा तोड़ा है? पता नहीं, अगर बाइडन के साथ तोड़ा हो, क्योंकि बाइडन की वो इज्जत नहीं करते, वो ओबामा की इज्जत भी नहीं करते, वो मेरा एहतराम करते हैं। प्यूटन को बहुत अजाब से गुजरना पड़ा, उन्हें इल्ज़ाम तराशी भुगतना पड़ी, जहां उन्हें बदनाम किया गया। और रूस 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 कभी आपने उस जाली डील का सुना, जो जाली हंटर बाइडन, जो बाइडन का धोखा था, हिलरी क्लिंटन, एडम शेफ, ये डेमोक्रेट्स का फरेब था और पुतिन को वो झेलना पड़ा। हमारी जंग नहीं हुई, मगर उन्हें इससे गुजरना पड़ा। उन्हें हर इस चीज़ के इल्ज़ाम का सामना हुआ जिसका उनसे ताल्लुक़ ही नहीं था। वो चीज़ें तो हंटर बाइडन के बाथरूम से निकली थी, वो तो हंटर बाइडन के बेडरूम से निकली थी। ये बहुत नागवार था। और फिर वो बोले, ओह कि दोज़ख से आया लैपटॉप रूस में बना था, 51 एजेंट्स, वो सब फरेब था। मगर पुतिन को वो झेलना पड़ा, उन्हें वो सारा इल्ज़ाम सहना पड़ा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पुतिन ने ओबामा और बुश के साथ या बाइडन के साथ डील तोड़ी होगी, या शायद ना तोड़ी हो, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मगर उन्होंने मेरे साथ कोई डील नहीं तोड़ी। वो मुआहदा करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप डील कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की मसला ये है कि मैंने आपको इख्तियार दिया कि सख्त मौक़िफ़ अपनाओ, और मेरे ख्याल में आप इस वक्त तक सख्त मौक़िफ़ नहीं अपना सकते जब तक अमेरिका साथ ना हो। आपके लोग बहुत बहादुर हैं, मगर या तो आप मुआहदा करेंगे या फिर अमेरिका के लोग, या फिर अमेरिका अलग हो जाएगा। हम अलग हुए तो आपको झेलना होगा। मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं होगा, मगर आपको झेलना होगा। आपके पास खेल के पत्ते ही नहीं। अगर हमने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए तो आपकी पोजीशन कहीं बेहतर हो जाएगी, मगर आप शुक्रगुजार लग ही नहीं रहे, जो अच्छी बात नहीं। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, ये अच्छा नहीं। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी कुछ देख लिया। आपका क्या ख्याल है?